जी बोलने ही नहीं दे रहे। मैं तो सही सही बात कर रहा था। देखिए, एक डर और है विवेक जी जो मैं कहना चाहता हूँ। बात यह है कि बड़े बड़े दंगे, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब कांग्रेस की हुकूमतें थी तब भी दंगे हुए बड़े बड़े, और उससे बाकायदा मुसलमानों के नाम लिखे गए, उसमें क्रॉस का निशान लगाया गया और जो जो निशानात होते थे, और उसके बाद उनको लूटा गया। मुसलमानों को आज ये लग रहा है कि ये जो रेहड़ी है, पटरी है, हाँ, ये सब ऐसे नाम लिखवा करके और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उनको टारगेट किया जाए, उन पे हमला किया जाए, इसलिए शायद ये चीज की जा रही है। और दूसरा ये कि एक जो भाईचारा वाद था, बाजार में हम जाते हैं, आज ये बताइए जो कंपनी में आप हम लोग पैकेट में चिप्स खाते हैं, तमाम पैक चीज आती है, कौन पूछने वाला है साहब इसको बनाने वाला कौन था? क्या बनाने वाला उस कंपनी में मुसलमान है कि हिंदू है? हाँ, कौन है? कौन पूछने जा रहा है? फिर आज नकली सब्जी आप देखिए, इतने जी केमिकल आपने वाली ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। मैं इस पर डिबेट आगे ले चलता हूं। एक तो पैकेज फूड पर आपने बात की है, उस पर बात करते हैं, और दूसरी बात जो आपने कही कि भाई मुसलमान डरे हुए हैं। मुसलमान डरा हुआ नहीं है इस देश में, कोई डरा हुआ नहीं है इस देश में। 140 करोड़ की आबादी में कोई डरा हुआ नहीं है। ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई मुसलमानों को डर है, उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। अरे जो भाई हिंदुस्तान का रहने वाला, जो हिंदुस्तानी, तो किस बात का डर रहेगा? मुझे बात सुन लीजिए। नहीं, डरा तो हिंदू है, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं को कहती है कि तुम खतरे में हो। मुसलमान तो नहीं डरा, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन ये जो है नहीं नहीं, ना मुसलमान डरा हुआ, ना हिंदू डरा हुआ। कुछ नेता डरे हुए हैं जो मुसलमानों को डराते हैं कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। जी, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। ठीक है, ठीक है, रिजवी जी आ रहा हूं, एक एक करके। इसके बाद अतीकुर रहमान जी का और रावत जी के पास जाऊंगा। इन्होंने कहा कि मुसलमान डरा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, नहीं, हिंदू डरा हुआ है। मैंने ये सुनिए, अरे भाई सुनिए तो सही। अब आपके बीच में बोला क्या मैं? फिर आप बोलते रहोगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मुमताज भाई, ये बीच में जिहाद मत करो, डिबेट जिहाद लग गई, बहुत हो गया, लग गई, नहीं बहुत हो गया। गुंडागर्दी मत करो, नहीं, मिर्चा लग गई। मत करो। मैं कहा गुंडागर्दी? मैं एक बात आप चेहरे पे लगते हो, कश्मीर के गुंडा अंदर, लगता नहीं, चेहरे पे कश्मीर बताइए, के अंदर हिंदुओं चेहरे पे को आपको काट के भगा दिया गया। हवाली लगता वहां पर हूं, हिंदू डरा हुआ था, मुसलमान डरा गुंडा हुआ था। ये लगता हूं, हवाली बताइए, लगता हूं। आजादी के बाद 10% मुसलमान था भारत में, आज 22% हो गया। ये डरा हुआ मुसलमान है क्या? 5% ये हो गया, शुक्रवार को निकलते हैं, दंगा करते हैं, गोलियां चलाते हैं और ये आग लगा देते हैं, और ये कहते हैं कि भारत में टुकड़े होंगे 4। इंशाल्लाह वहां पर डरे हुए हैं क्या? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, नारा लेकर के कौन मार रहा है? आप बताइए। नारा लेकर के, और अभी अति नरसिंहानंद ने क्या कहा? ये धर्म संकट में क्या कहा? क्या भाई, गलत तो गलत है ना, चाहे इधर हो उधर हो। मैं तो सपोर्ट करता भाई साहब, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आप सभी मेहमानों से कहना चाहता हूं और तमाम दर्शकों से भी कहना चाहता हूं। अतीकुर रहमान जी को स्क्रीन पर लाइएगा और असगर जी को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं तो एक विश्वास जो बना होता है ना कस्टमर और दुकानदार के बीच में, वो डेंट होता है। और डेंट होता है तो कस्टमर खुद ब खुद फैसला कर सकता है उसको कहां से चीजें खरीदनी है, कहां से नहीं खरीदनी है। इंसान नासमझ नहीं होता है, इंसान समझदार होता है, उसको सब पता है। अगर इस तरह के वीडियो सामने आ रहे तो नुकसान एक तबके का है। एक मिनट विवेक जी, कल के तो ये अब होगा कि ड्राइवर ट्रेन का बताइए कि हिंदू है कि मुसलमान, वो लगा दीजिए बोर्ड। कल की ये होगा पायलट जो है, जो जहाज चला रहा है, वो कौन है? ऐसा ना हो। हाँ, ये तमाम चीजें भाई, क्या आप किस तरीके की बातें कर रहे हो भाई? नहीं, ये इस तरह की मानसिकता पनप रही है। मुमताज आलम रिजवी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की मानसिकता पनप रही है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात सही है। इसमें ये इस तरह की मानसिकता अब आ रही है धीरे धीरे। ये इस तरह की मानसिकता आ रही है धीरे धीरे। अतीकुर रहमान जी के पास जा रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, बात विश्वास की है, हम सबको मिलकर इस मानसिकता को बदलना होगा। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। लेकिन अतीकुर रहमान जी, उसके बाद असगर जी को स्क्रीन पर लीजिएगा, उसके बाद अचेत रावत जी के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान जी, बात तो विश्वास की है ना। जो जिस विश्वास के साथ मैं इस दुकान पे जाता था, जिस दुकान पर मुझे ठगा गया या छला गया या फिर मेरे साथ खेल हुआ, मैं दोबारा उस दुकान पे क्यों जाऊं? कौन सी दुकान विवेक जी, कौन सी दुकान? यहां पर आपने एक वीडियो चलाया, हम लोगों को बिठाया, और हम लोगों में से 2 लोग ये साबित करने पे पूरी तरह से आमादा हैं कि ये मुसलमान हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, इनकी आदत है, इनको सिखाया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, इनके मदरसे के अंदर फतवे जारी होते हैं,
इसका क्या मतलब है? अगर एक किसी ने और सूर्या जी ने तो नाम भी बता दिया, पुलिस वाले का भी नाम बता दिया, इससे साबित क्या हो रहा है कि भाई ये एक मुसलमान ने क्योंकि किया है, इसीलिए यूपी सरकार एक कानून लाने जा रही है और तमाम हिंदुओं को ये आदेश दिया जाएगा किसी भी मुसलमान के होटल से कोई खाने पीने की चीज ना खरीदी जाए। ये मैसेज देने की जो कोशिश है ये गलत है। अगर आपके सामने एक रिपोर्ट आई है, एक दुकान आई है, एक वीडियो तस्वीर आया है, लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करिए और उसके ऊपर चार्जेस लगाइए। जैसा कि आपने कहा कि वो एक नाबालिग था, उसको भेजा गया डिटेंशन सेंटर, इस तरह की रिपोर्ट करना आपका काम है। लेकिन हम लोगों को इस वीडियो के तहत ये साबित करना गलत है कि तमाम हिंदू या तमाम मुसलमान इसके शिकार होने जा रहे हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये गलत बात है विवेक। नहीं, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लेना सर, मैं तो बस सवाल उठा रहा हूं अतीकुर रहमान जी। लेकिन दो लोग जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं और जो कानून आ रहा है उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा है। फिर सवाल में हिंदू मुसलमान हो जाता है, फिर सवाल में दो पक्ष हो जाते हैं, तो मेरी क्या गलती है इसमें? एच एस रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद असगर अली आपके पास आ रहा हूँ। एच एस रावत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अतीकुल रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, उज्जैन के अंदर मैं अभी गया था, वहां पर 100 होटलों में से 3 से 4 स्टार होटल हैं, वहां पर 30 होटल ऐसे हैं कि जो हिंदू नाम पे रखे हुए हैं, उनके ऑनर मुसलमान हैं, स्टाफ मुसलमान हैं, वहाँ महाकाल की पूजा भी वो लोग करते हैं, आरती भी करते हैं। लेकिन जब उनके बारे में इंक्वायरी की गई, सारा पता किया गया, तो सारे के सारे मुसलमानों के होटल हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्यों किसी के साथ धोखा कर रहे हो? कौन सा कानून उनको रोकता है? कौन सा कानून रोकता है उसको ऐसा करने पर? कौन सा कानून रोकता है उनको ऐसा करने पर? मेरे शाकाहार में आप मांसाहार मिला दें। अरे भाई, मैं अगर अपने होटल का नाम राम भरोसे रखूंगा तो आपको दिक्कत क्या है? तो आप क्यों करते हो ऐसा? आप क्यों नहीं विरोध करते ऐसे लोगों का? क्या ये मुसलमान है? क्या ये सच्चे मुसलमान विवेक हो जी, सकते मैं हैं? जवाब देना चाहूंगा। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ जी। अतीकुर रहमान जी, विवेक जी, कौन सा कानून इस बात से मुझे रोकता है कि मैं मुसलमान होकर अपने होटल का नाम राम भरोसे ना रखूं? कौन सा कानून मना करता है, मुझे बताइए। कोई कानून ऐसा नहीं है। रावत जी, आप देखिए, यही बात आ जाती है कि आप हमेशा हमसे पूछते हो कि देश शरिया से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा, तो देश आपकी हकदर्मी से भी नहीं चलेगा ना। आपकी हकदर्मी, कोई कानून ऐसा नहीं है जो मुझे बाध्य करे कि मैं अपने होटल का नाम हिंदू रखूं, मुसलमान रखूं, क्रिश्चियन रखूं, कोपोलिटन रखूं, मॉडर्न रखूं, कुछ भी रखूं। आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? ये आपकी हकधर्मी है। ये हकधर्मी मोबोक्रेसी कहलाती है, डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। उज्जैन महाकाल के नाम पे होटल चला रहे हो, तो आप लोग क्या सच्चे मुसलमान? क्या कानून मुझे रोकता है? क्या कानून मुझे बाध्य करता है? अरे भाई, देश आपकी हकदर्मी से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। देश तो कानून से चलेगा ना। बाध्य नहीं करता है मुझे। तो देश धोखे से भी नहीं चलेगा ना। अरे ये धोखा नहीं है ना भाई। अरे मेरी आस्था राम भरोसे में है, मैंने अपने होटल का नाम राम भरोसे रखा है। आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है भाई? अरे भाई, मैं सीता मैया के नाम पे अपने होटल का नाम रखूंगा, मैं सीता मैया के नाम पर अपनी दुकान का नाम रखूंगा। आप होते कौन है मुझे नाम रखने में रोकने वाले? कोई कानून मुझे बाध्य नहीं करता है। ये आपकी हकदर्मी है, ये आपकी छोटी सोच है। एक प्रश्न है मेरा जी, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका असगर अली आपके पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, एक प्रश्न है, ये यहाँ पे लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हो। मैं 1001% अतीकुर रहमान से सहमत हूं कि ये देश जो है ये संविधान से और कानून से चलना चाहिए। अब पहले ये बता अतीकुर रहमान, इस देश का राष्ट्रगीत क्या है? बोलो अदब से पेश आइए सूर्य मैथिल जी। ये टीवी डिबेट हर घर में देखी जा रही है जी। इस देश का राष्ट्रगीत क्या है? को पैनलिस्ट का सम्मान बहुत जरूरी है। नहीं, राष्ट्रगीत क्या मुंह में दही जम गया क्या पूछना चाह रहे हैं? इस देश का राष्ट्रगीत आराम से बात करो। क्या? अरे संविधान राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत क्या है ये बताओ। संविधान का क्या, कौन सा गीत? राष्ट्रगीत हाँ, क्या है? विवेक जी क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रगीत पूछ रहे हैं ये? अरे अब इनके कान के अंदर नेशनल सॉन्ग सारे जहां से अच्छा है।
नेशनल सॉन्ग, अच्छा लो, राष्ट्रगीत, अब ये सारे अपने जहां से हिसाब अच्छा से सारा हिंदुस्तान जहां से अच्छा हमारा। बताएंगे। ये है हाँ। असलियत, ये है मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तू तू। अपने हिसाब से जब पागल इनको करने वाली चाहिए बात तो है। ये सीआरपीसी लेंगे, और जब विवेक इनको जी, क्या सिविल के पागल करने मुकदमे वाली बात चाहिए है ये? तो इनको शरिया फिर चाहिए। राष्ट्रगीत ये बदल गया वंदे क्या? मातरम बोलने पे इनकी मोदी जी, जुबान योगी जी जो ने है राष्ट्रगीत वो बदल दिया है क्या? लकवा मार अरे गई, जरा मालूम करो, लकवा मार राष्ट्रगीत गई। बदल चुका है क्या? अरे सुनो, अरे पाकिस्तान चले जाओ, समझ में आया? अगर नहीं, नहीं, वंदे ये- मातरम नहीं बोल क्या- सकते तो नहीं, इस क्यों? तरह के सूर्य मैथिल जी नहीं, ये इस तरह के नहीं, बयान को एंडोर्स नहीं करूंगा। राष्ट्रगीत ये नहीं, ये नहीं, आपका नहीं, ये आपका अपना भाई। ये आपका अपना नहीं, ये नहीं, आपका अपना नहीं, ठीक है, आप नहीं, किसी को अगर पाकिस्तान इनको जाने नहीं 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 कर नहीं, सकते। इतना लाइटली नहीं नहीं, डील नहीं, करिए सूर्य विवेक मैथिल जी। जी नहीं, आपको इनको उठा के आप फेंकना किससे चाहिए आप डिबेट से किसी को बाहर। पाकिस्तान जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? चैनल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यही आप लोग फिर मौका दे रहे, आप लोग फिर मौका देते हैं। कानून की बात करते आप हैं। आपके चैनल के ऊपर आप पॉइंट पे रहिएगा तो पॉइंट पे FIR सवाल बहुत सारे के पूछे जा खिलाफ सकते हैं। ऐसा आप काम पाकिस्तान कर जाने की बात कीजिएगा तो फिर नहीं, मैंने अब तो वो इतना ही आपसे पूछा 10 ना। सवाल नहीं पूछ नहीं, रहे हैं। इनको राष्ट्रगीत आपको क्या बाहर है? निकालना नहीं, चाहिए। मैंने पूछा नहीं, राष्ट्रगीत क्या है? इन्होंने क्या नहीं, कहा? मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा हूँ? ये आतिकुर रहमान जी, आप तो इतना खुश हो रहे हैं। मैंने उनको सपोर्ट किया क्या? मैंने पहली लाइन पे उनके बयान से खुद को अलग कर लिया, या चैनल को भी अलग किया, कि वो उनका अपना व्यक्तिगत मत है। मैं ये पूछ रहा किसी हूँ, को इस तरह से किसी नहीं कहा जा को सकता है। मैं इस बात का नहीं समर्थन करता नहीं पता। हूँ। और अली नेक्स्ट टाइम जब ये पैनल पे हो तो हमें ना बुलाई। जी, असगर अली खान के पास जा, ठीक है। अतिकुर रहमान जी, मैंने उनके बयान का खंडन कर दिया, आपके सामने तुरंत रोका मैंने, विद इन अ सेकेंड। असगर जी के पास जा रहा हूं। जी जी, विवेक भाई, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, मैं अपने बच्चों का नाम, अपनी दुकान का नाम, अपनी एसोसिएशन का नाम, अपनी कंपनी का नाम अगर कुछ भी रखता हूं या रजिस्ट्रेशन कराता हूं उस नाम से, तो किसी को कोई इसमें एतराज होना चाहिए? मैं तो इस बात का भी, मुझे इस बात पे भी एतराज है कि आम के ठेलों पे ये लगाइए कि साहब ये हरीराम बेच रहा है या मुमताज बेच रहा है। इस बात पे भी एतराज है। अगर आप, मुझे वजह समझ में, आज तक वजह समझ में नहीं आई कि इसकी वजह क्या है भाई, क्यों आप लगाना चाहते हैं? फलों की दुकान पे आप क्यों लगाना चाहते हैं? अगर आप ये कहते भी हैं, एक हरीराम किसी ठेले पे आम बेच रहा है, किसके बाग से आया है? और रहमान के बाग से आया नहीं, है। असगर अली खान, इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा आपको। अरे विवेक किसी भाई, भी धर्म की शुचिता बरकरार रहनी चाहिए। जा रहे हैं तो देखिए आप, असगर जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, किसी भी धर्म की शुचिता और पवित्रता दोनों बरकरार रहनी चाहिए, और किसी को किसी के धर्म से, आस्था से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। नहीं करनी यह कानून आपको कोई अधिकार देता नहीं है कि आप किसी को भी खाना थूक कर खिला दें और उसके धर्म को अपवित्र कर दें, उसके धर्म को भंग कर दें, उसके धर्म को नष्ट कर दें, उसकी पवित्रता खत्म कर दें। और जब ये हो रहा है तो फिर बात विश्वास की कमी की आती है, बात विश्वासघात की आती है। इसको आइडेंटिफाई करना और चाहिए। और वो इस कौन बात लोग हैं पर जो खुले थूक रहे हैं या खुले पेशाब तौर कर रहे पर हैं? डिबेट हो रही और है। अगर जो भी इसको है, आप चाहे लोग वो सभी हिंदू है, समझदार लोग हैं, इस्लामिक उनको स्कॉलर हैं, किसने पढ़े अप्लाई लिखे किया है? लोग हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। मैं, तो हम ये जो समझ रहे हैं, ताना आप बाना ये ये भी बना रहे और ये तारतम्य बना रहे, आपकी बात में इस पर प्रहार ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आप सबकी है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, मामला बहुत गंभीर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।